हमेशा सुना है कि ठाकुर जी का रूप इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर उनका स्वभाव है, इतना सुंदर उनका श्रृंगार है, लेकिन कभी भी हम अभी तक उस स्वरूप का रस ले नहीं पाए। अभी उनके स्वरूप को दिल से, मन से देख नहीं पाए। केवल सुनने भर में ही इतना रस, इतना सुख आता है। तो जब कभी एक झलक भी उस स्वरूप की प्राप्त होगी, मुस्कुराते हुए श्री ठाकुर जी, श्री राधा माधव दोनों सामने विराजमान होंगे और उस छवि को हम अपने हृदय में बिठाएंगे, उसका एक झलक पाएंगे। उस आनंद को कौन कहे, उस सुख के वर्णन को कौन बोले। आपसे हम कोई मांग नहीं करते, और कभी गलती से मांग भी लेते हैं तो उसको बालक समझ के, नादान समझ के हटा देना, सोचना ये बावरा है, कुछ भी मांगता रहता है, संसार का सुख मांगेगा, धन दौलत मांगेगा, संपत्ति मांगेगा। पर हे प्रभु, वो सब नादानी है मेरी, क्योंकि मुझे पता है वो सब मिलने के बाद भी कहीं सुख नहीं मिलेगा, कहीं आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए अगर सचमुच देना चाहते हो तो मेरे इस सूखे हृदय को अपने प्रेम से, अपने रस से भर दो। मेरे इन नेत्रों को अपने उस सुंदर स्वरूप का अनुभव एक झलक की करा दो, ताकि समग्र संपूर्ण जीवन उस एक झलक को पा करके पूरा जीवन बिता सके, इसी आशा में कि वही दर्शन एक बार पुनः फिर से मुझे होगा। इस स्वरूप की न कोई तुलना है, न उनके नाम की कोई तुलना है, न उनकी लीला की कोई तुलना है। इसलिए आज नंद नंदन अपने पल्ले में सोए हैं, और पल्ले में सोते सोते बस कुछ नहीं कर रहे। किसी ने पूछा ये ब्रज का कन्हैया करता क्या है, इसका काम क्या है, इसका धंधा क्या है? तो कहा इसका एक ही काम है, जो इसके पास आए उसका मन चुरा लेता है, उसको अपना बना लेता है। तो फिर मुझे अपना बनाने में हे प्रभु देरी क्यों, मेरा मन चुराने में देरी क्यों? तुम कहो कि तू अभी इस योग्य नहीं है। एक तरफ आप कहते हो मैं योग्य अयोग्य नहीं देखता, एक तरफ आप कहते हो कि बस मुझे आके तू कह दे कि प्रभु नहीं हो रहा मन साफ, नहीं कर पा रहे मन को स्वच्छ, क्या करें? तुम कहते हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मैं कहता हूं नहीं है मुझ में सामर्थ्य कि मैं अपने मन को अपनी सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से साफ कर सकूं। नहीं है मुझ में बल। और निर्बल के बलराम, जब अपना बल खत्म हो जाता है तो उसका बल कौन बनेगा भले दुनिया में? मेरा बल, मेरा सामर्थ्य, सब कुछ आप हो। कोई कहे कि भगवान के सिवा इस हृदय में कोई और नहीं रहना चाहिए, तो प्रभु आप ही मार्ग बताइए। मैं कैसे करूं कि मेरे हृदय में बस केवल और केवल आप रहो, दूसरा कोई इस हृदय में जगह न बना पाए। ये केवल प्रभु आपकी कृपा भरी दृष्टि से होगा, ये केवल आपके अनुग्रह से होगा। इसलिए और कुछ नहीं मांगते, बस हमें अपना बनाने की कृपा कर लीजिए। आपने तो अपना बनाया हुआ है, आपने कहीं कोई कमी नहीं, पर इस बुद्धि का क्या करें?
इस मति का क्या करें जो सारी दुनिया को तो अपना समझती है, पर जो सबसे अपना है उसको अपना नहीं समझती। सारी दुनिया को अपना मान लेती है, पर जो दिन रात हमारे लिए सोचते उन भगवान को अपना नहीं मानती। ये बुद्धि मेरे वश में नहीं है, ये मति मेरे वश में नहीं है। ये आपकी कृपा से ही संभव हो सकती है। इसलिए हे नाथ, कृपा की आशा, दूसरी कोई इच्छा नहीं, और आए भी कभी इच्छा से मिटा देना। गल जाए वो जिह्वा तुम्हारे अलावा जब कुछ और मांगे, नष्ट हो जाए वो आंखें जो तुम्हें देखने के अलावा कुछ और देखने की चाह करे। इसलिए केवल कृपा की मांग करिए श्री ठाकुर जी से, भगवान से भगवान का होना मांगिए। हम इतने नादान हैं, इतने स्वार्थी हैं कि उनके पास जाकर के भी कभी उनको नहीं मांगा, कभी उनके लिए नहीं रोए। दुनिया के लिए तो रोते रहे, जो नहीं मिला उसको पाने के लिए तो रोते रहे, पर आप कब मिलोगे ये कह के कभी नहीं रोते। आपके लिए मैं मेरा हृदय तड़पे ये कभी नहीं मांगा, ये कभी नहीं चाहा। एक सोने की अंगूठी खो जाए आदमी बेचैन हो जाता है, 500,000 रुपया खो जाए तो उसी की याद बनी रहती है। ऐसी चीजों को खोने पर हम बेचैन हो जाते हैं, पर ठाकुर जी को खो करके हमें कोई बेचैनी नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है। इसलिए हे प्रभु, लोग कहते हैं कि भगवान से हम चैन और शांति मांगते हैं, पर भक्त कहता है प्रभु हम आपसे बेचैनी मांगते हैं। कैसी बेचैनी? आपको पाने की, आपको चाहने की बेचैनी। इस बेचैनी में भी सुख है। संसार की बेचैनी भीतर से जला देती है, राख कर देती है, पर जो बेचैनी ठाकुर जी के लिए होती है, जो जलन भगवान के लिए होती है, वो जलाती नहीं है, वो भीतर से शीतल बनाती है, ठंडक देती है। इसलिए आपके लिए मेरा हृदय बेचैन हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए हे श्री लाडली जी। सारी दुनिया मिल भी गई, लेकिन आप न मिली तो क्या ही प्राप्त किया हमने। आपकी प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है, लेकिन भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, और जब याद आए तो उनके सामने बैठ करके उनसे निवेदन, उनसे विनय, उनसे प्रार्थना और कितने जन्मों तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। कभी ये भटकना आज तक बंद हुआ नहीं। अब तो मेरी खबर लो, अब तो मुझे स्वीकार करो।